हेलो बच्चों, कल हमने आप लोगों को केमिस्ट्री में रसायन बलगतिकी का मैप पढ़ाया था। आज हम लोग इसकी थ्योरी पढ़ने वाले हैं। जिन लोगों को अभी तक आप लोगों ने नहीं बताया उन लोगों को बता दो, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ताकि उनका साथ समय सिलेबस कंप्लीट हो सके और वो भी जुड़ सके। हर तरह के बच्चे, वो जो ऑफलाइन में अपना फीस नहीं दे सकते हैं, कमज़ोर हैं, उन सभी के लिए हमने ये क्लास स्टार्ट किया है, जिसमें किसी भी तरह का शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। केमिस्ट्री का A to Z पूरा पढ़ाएंगे तुम लोगों को। आज हम थ्योरी में ये रसायन बलगतिकी जो था इसके विषय में बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं रसायन बलगतिकी किसे कहते हैं। तो हमने ये मैप में भी बताया था, अभी भी आप लोगों को बता रहे हैं। रसायन बलगतिकी क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा, ये अपना लिखते जाना और वीडियो को अपना रोक रोक करके ये थ्योरी लिख लेना, क्योंकि ये तो संभव है नहीं कि पूरी थ्योरी हम बोर्ड में लिखें, ठीक है। तो अपना वीडियो रोक रोक करके ये अपनी जो थ्योरी है लिखते जाना, हम बताते जा रहे हैं। तो पहले लिखोगे रसायन बलगतिकी की परिभाषा। तो परिभाषा क्या है? देखो, ये कोई बोर्ड में आती नहीं है, लेकिन ये हम लोगों को क्या है, अपना बेस मजबूत करना है तो थोड़ा पढ़ना होगा और पता भी होना चाहिए। तो लिख लो, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया का वेग तथा उनकी क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन बलगतिकी कहते हैं, ठीक है। तो अपना ये लिख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं जो अभिक्रिया का वेग की बात करते हैं। तो वेग से पहले देखते हैं अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। अभिक्रिया की बात करते हैं तो अभिक्रिया जो रिएक्शन थी बेटा केमिकल काइनेटिक्स में, तो अभिक्रिया हमारी दो प्रकार की होती थी वेग के आधार पर। एक तीव्र अभिक्रिया, एक हमारी कैसी होती है तीव्र अभिक्रिया, और दूसरी कैसी होती है मंद अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो हेडिंग लिखोगे तीव्र अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिससे पूर्ण होने में कम समय लगता है उसे तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आयनिक अभिक्रिया, एग्जांपल में लिख लेना आयनिक अभिक्रिया। दूसरा बात करते हैं मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया किसे कहते हैं? हेडिंग लिखोगे मंद अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिससे पूर्ण होने में अधिक समय लगता है उसे मंद अभिक्रिया कहते हैं। एग्जांपल में लिख लेना आप लोग, जैसे लोहे में जंग लगना। क्या लिख लोगे? लोहे में जंग लगना। तो ये बेटा हो गई हमारा क्या, तीव्र अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया। तो देख रहे होगे जो ये अभिक्रियाएं हैं ये डिपेंड करती हैं वेग पर। काय पर डिपेंड करती हैं? वेग पर डिपेंड करती हैं। जिसका जितना ज्यादा वेग होगा वो जल्दी पूर्ण हो जाएगी, अर्थात वो तीव्र अभिक्रिया होगी। जिसका जितना कम वेग होगा वो धीरे धीरे पूर्ण होगी, अर्थात वो मंद अभिक्रिया होगी। तो अब हेडिंग लिखना है बेटा जो बोर्ड पेपर में भी आता है और इंपॉर्टेंट भी है। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, अब नेक्स्ट देखोगे अभिक्रिया का वेग। हेडिंग लिखोगे अभिक्रिया का वेग। नेक्स्ट हेडिंग लिखना अभिक्रिया का वेग। रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। तो अभिक्रिया का वेग की बात करते हैं। तो इसमें लिखोगे एकांक समय में अभिकारक की जो मात्रा उत्पाद में परिवर्तित होती है, एकांक समय में अभिकारक की जो मात्रा उत्पाद में परिवर्तित होती है उसे क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो ये परिभाषा अपना लिख लेना, एकांक समय में अभिकारक की जो मात्रा उत्पाद में परिवर्तित होती है उसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो देखते हैं, हमने बताया, और इसे क्या है, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। ये भी लिख लेना, R अथवा dx बट्टे dt भी लिख सकते हो, dx बट्टे dt से प्रदर्शित करते हैं। ये लिख लेना, फार्मूला लिखो R बराबर dx बट्टे dt बराबर, देखो ये है एक ही चीज, लेकिन dx बट्टे dt को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपान में समयांतराल, परिवर्तन में लगा समय भी कह सकते हो,
परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। तो ये बेटा हो जाएगा हमारा क्या, इसे नोट कर लो फार्मूला। तो ये dx, अब देखो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा कौन क्या होता है। dx का मतलब क्या है, अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, जितना परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन में लगा समय। इसका मात्रक अगर कहा जाए तो देखो याद रखना, जो सांद्रता होता है, सांद्रता को हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखते हैं और इसका मात्रक हमेशा क्या होता है, मोल बटे लीटर होता है। कोई भी जो पदार्थ होता है, जनरली जैसे कोई ए पदार्थ है तो इस पदार्थ का अगर मात्रक आ जाएगा तो मोल है, और अगर इसको अगर सांद्रता व्यक्त करना है तो बड़ा कोष्ठक लगाओगे तो इसका मात्रक हो जाएगा मोल बटे लीटर। ये हमारी इसकी क्या हो जाएगी, सांद्रता हो जाएगी। तो अगर हम कहें अभिक्रिया के वेग का अगर मात्रक कहें क्या होगा, तो ये तो हो गया मोल बटे लीटर, ये हो गया सेकंड, तो इसका मात्रक आया बेटा क्या, मोल बटे लीटर अपान में क्या, सेकंड। इसे ऊपर भी ले जा सकते हो तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हो। ये हमारा हो गया। अगर यह अभिक्रिया गैस रूप में है, अगर यह अभिक्रिया हमारी गैसीय रूप में है तो इसका मात्रक हो जाएगा क्या, वायुमंडल। तो अभिक्रिया के वेग का मात्रक क्या होगा, वायुमंडल इंटू सेकेंड इनवर्स, मतलब मोल बटे लीटर को वायुमंडल कह दिया जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हो गई हमारी अभिक्रिया। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अभिक्रिया कितनी प्रकार की होती है, अभिक्रिया का वेग कितने प्रकार का होता है। तो अभिक्रिया का वेग बेटा दो प्रकार का होता है। एक तो होता है हमारा कौन सा, अभिक्रिया का वेग दो प्रकार का, एक होता है औसत वेग, अभिक्रिया का कौन सा, औसत वेग। देखो हम बोलते भी जा रहे हैं अपना, लिखते भी जाना, ठीक है। तो अब हेडिंग लिख लेना अभिक्रिया के वेग के प्रकार, तो ये दो प्रकार का, एक औसत वेग, दूसरा लिखोगे तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग। तो आप हेडिंग लिखोगे औसत वेग। अब देखते हैं औसत वेग क्या होता है, तो हेडिंग लिख लो अभिक्रिया का औसत वेग। तो देखते हैं अभिक्रिया का औसत वेग बेटा क्या है। तो औसत वेग में क्या है, तो परिभाषा तो यही रहेगी हमारी सेम, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर देखा जाए तो कह सकते हो, तो परिभाषा अपना लिखना निश्चित समय में, हेडिंग लिखोगे औसत वेग और औसत वेग की परिभाषा लिखोगे निश्चित समय में, निश्चित समय में अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। देखो अभिक्रिया का जो वेग था वो भी परिभाषा कह सकते हो, अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन तथा परिवर्तन में लगे समय के अनुपात को अभिक्रिया का वेग कहते हैं, वो भी कह सकते हो, ठीक है। बाकी एकांक समय में अभिकारक की जो मात्रा उत्पाद में परिवर्तित होती है उसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं, वो भी लिख सकते हो। तो नेक्स्ट हेडिंग डाले हो क्या, औसत वेग। तो बस औसत वेग में लिखोगे निश्चित समय में अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। इसे RAV मतलब एवरेज होता है ना, तो R माने रेट और ये एवरेज, इसे RAV से व्यक्त करते हैं। मात्रक वही होगा, कोई भी अभिक्रिया का वेग हो मात्रक फिक्स होता है, मोल बटे लीटर इंटू सेकंड, सेकंड नीचे रहता है। अब देखो बात करते हैं, एक एग्जांपल से हम लोग बेटा समझते हैं कि कोई भी अभिक्रिया है उसका अगर औसत वेग लिखना है तो कैसे लिख सकते हो। तो देखो बेटा हमने माना कोई एक ए अभिक्रिया है, मतलब एक अभिक्रिया है जिसका अभिकारक ए है और उत्पाद ये है। हमेशा याद रखना अभिकारक आपस में रिएक्शन करके क्या बनाता है, उत्पाद बनाता है। तो हमने बेटा अभिकारक क्या मान लिया, ए मान लिया, उत्पाद क्या मान लिया, बी मान लिया है। तो आप देखोगे T1 समय में, T1 समय में, देखो बोर्ड पेपर में जब आए तो हम लोग क्या है अभिक्रिया का औसत वेग की परिभाषा लिखोगे और इतना लिखोगे, क्योंकि ये 2 नंबर का आता है और इसे पूरा लिखना तभी 2 नंबर मिलेगा, अदरवाइज परिभाषा लिखोगे तो 1 ही नंबर मिल पाएगा तुम लोगों को। T1 समय में अभिकारक की सांद्रता, T1 समय में अभिकारक की सांद्रता, देखो हम बोलते भी जा रहे हैं, ठीक है। T1 समय में अभिकारक की सांद्रता बराबर क्या मान लिया हमने, A1 मान लिया, ठीक है। T2 समय में अभिकारक की सांद्रता A2,
अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, तो सांद्रता में बेटा परिवर्तन कितना आया, तो सांद्रता में परिवर्तन आया ये A2 की सांद्रता माइनस A1 की सांद्रता। इसको हम लोग बेटा डेल्टा लिख सकते हो, डेल्टा A की सांद्रता। अब लिखोगे समयांतराल कितना लगा, सांद्रता में परिवर्तन होने में समय कितना लगा, तो समयांतराल कितना आया भाई, समयांतराल बच्चों आया कितना, T2 माइनस T1, अर्थात अगर कहा जाए तो डेल्टा T आया। अगर हम ये कहें अभिकारक की सांद्रता, अगर हम कहें कि अभिकारक का औसत वेग कितना आया, तो अब लिखोगे औसत वेग, तो औसत वेग कितना आया भाई, औसत वेग जो अभिकारक का निकल के आया कितना आ जाएगा, डेल्टा A की सांद्रता बटे डेल्टा T, और यहां लिखोगे माइनस, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता धीरे धीरे घटती जाती है, अभिकारक की सांद्रता उत्पाद में बदल रही है, तो अगर अभिकारक की सांद्रता घट रही तो ये माइनस लगाओगे, ये माइनस का मतलब है अभिकारक की सांद्रता घट रही है, तो ये हमारा बेटा आ गया औसत वेग आ गया अभिकारक का। इसी प्रकार तुम उत्पाद का निकाल सकते हो, बी का निकाल सकते हो, और बी का अगर लिखें तो ऐसे ही तुम बी का भी लिख सकते हो, तो इसमें लिख सकते हो क्या, लिखोगे T1 समय में उत्पाद की सांद्रता, T1 समय में उत्पाद की सांद्रता कितना आ जाएगा बेटा, B1 की सांद्रता। इसी प्रकार लिखोगे T2 समय में उत्पाद की सांद्रता कितना हो जाएगा, B2, फिर लिखोगे उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बराबर कितना हो जाएगा, B2 की सांद्रता माइनस B1 की सांद्रता, ये अगर निकलेगा तो डेल्टा B की सांद्रता। फिर समयांतराल निकालोगे तो समयांतराल बेटा कितना आ जाएगा, तो समयांतराल देखोगे तो T2 माइनस T1, समय में अंतर कितना हुआ, तो इस तरीके आ गया डेल्टा T। और इस प्रकार अगर हम औसत वेग कहें उत्पाद का, तो उत्पाद का औसत वेग कितना निकल के आ गया, तो इसका बेटा औसत वेग निकल के आ गया डेल्टा B बटे डेल्टा T, ये हमारा निकल के आया, ये धनात्मक होता है। नोट करके एक बात ये लिख लेना, नोट करके पहला पॉइंट लिखोगे अभिकारक का औसत वेग नेगेटिव तथा उत्पाद का औसत वेग पॉजिटिव होता है। तीसरा लिख लोगे अभिक्रिया का जो औसत वेग होता है, अभिक्रिया का औसत वेग अभिक्रिया का वास्तविक वेग नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि औसत वेग हर समय बदलती रहती है, ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट, अब एक हम तुम्हें जनरल रिएक्शन दे रहे हैं, अब जनरल रिएक्शन में तुम्हें क्या बताना है, ये अपना नोट कर लेना, ठीक है। एक जनरल रिएक्शन दे रहे हैं, जनरल रिएक्शन में तुम्हें औसत वेग निकालना है, तो देखो, और एक चीज याद रखना, जो औसत वेग निकाला जाता है पर मोल निकाला जाता है, मतलब एक मोल का औसत वेग कितना है। जैसे हमने एक जनरल रिएक्शन लिखा, ये A, ये B गिव्स C और ये D, ये जो स्मॉल a है ये अणुओं की संख्या है, ये स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d ये अणुओं की हमारी संख्या है या मात्रा है कह सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, तुमसे कहा गया कि औसत वेग बताओ, अभिक्रिया का क्या बताओ, औसत वेग बताओ। तो देखो इधर हम लिख रहे हैं औसत वेग, अभिक्रिया का औसत वेग, RAV भी लिख सकते हो इसे, R के नीचे सफिक्स में AV। तो अभिक्रिया का अगर औसत वेग अगर कहा जाए कितना आ जाएगा, तो याद रखना जो ये A है, ये हमारा कोई A नाम का जो पदार्थ है, A नाम का जो पदार्थ है वो कितना है, A मोल है, ठीक है। अब कितना आ जाएगा, तो इसका डिवाइड कराएंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1/A, और ये माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये अभिकारक है, तो आ जाएगा कितना डेल्टा A बटे डेल्टा T, ये अभिकारक आ गया। बराबर इसी तरीके -1/B, B का भाग क्यों दे रहे हैं, A और B इनका भाग क्यों दिया जाता है इसका, क्योंकि पर मोल पर निकालना जाता है वेग, ठीक है।
तो ये बी नीचे आ गए। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि अभिकारक है, इसकी सांद्रता घटती जाती है। फिर क्या आ जाएगा? डेल्टा बी और बटे डेल्टा टी बराबर, तो अभिकारक के हो गए। और अब उत्पाद के देखते हैं, तो 1/c ये प्लस में रहेगा, डेल्टा सी और बट्टे क्या जाएगा? डेल्टा टी। इसी प्रकार डी उत्पाद का हम निकालते हैं, औसत वेग कितना आएगा? तो 1/d और डेल्टा डी बटे डेल्टा टी, तो ये सांद्रता में आ जाएगी। तो इस तरीके कोई भी बेटा अगर हमारी अभिक्रिया है तो तुम उसका क्या निकाल सकते हो? औसत वेग निकाल सकते हो। ठीक है, एक और हम एग्जांपल से तुम्हें समझाते हैं। जैसे मान लो हमारे पास N2 है प्लस 3H2 है गिव्स 2NH3 है, और हमने तुमसे कहा इसका औसत वेग बताओ। किसी का भी हो तुम सबका औसत वेग निकाल सकते हो। बाकी अगर हमें RAV निकालना है तो तुम RAV औसत वेग निकाल सकते हो। जैसे नाइट्रोजन का निकालना है तो नाइट्रोजन का क्या आ जाएगा? और सांद्रता बटे डेल्टा टी बराबर, ये 3 है तो देखो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस क्यों? क्योंकि अभिकारक है। तो 1/3 और सांद्रता डेल्टा H2 की सांद्रता बटे डेल्टा टी बराबर, ये 1/2 क्यों आ जाएगा? क्योंकि हमें पर मोल निकालना है। ठीक है, और प्लस में रहेगा डेल्टा NH3 की सांद्रता बटे डेल्टा टी। इस तरीके बेटा इस रिएक्शन का औसत वेग देखो आ गया। और अभिकारक उत्पाद सबके औसत वेग क्या होते हैं? आपस में हर, याद रखना, अभिकारक में उत्पाद में जितने भी हमारे अणु आते हैं सबके औसत वेग बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके बेटा हम लोगों ने औसत वेग की बात कर लिया। अब बात करते हैं तात्क्षणिक वेग। औसत वेग की देखो परिभाषा अगर लिखोगे तो परिभाषा हमने बता दिया है, नहीं बताया तो अपना लिख सकते हो। औसत वेग की निश्चित समय में, उसमें केवल निश्चित समय जोड़ना है, बाकी सबसे हम निश्चित समय में अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन के दर को औसत वेग कहते हैं। नेक्स्ट बेटा हेडिंग लिखोगे तात्क्षणिक वेग। हेडिंग लिखो तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग की परिभाषा लिखो, किसी निश्चित समय, ब्रैकेट में क्षण लिख सकते हो, मतलब पर्टिकुलर टाइम, किसी निश्चित समय, सेम ऐसा भी परिभाषा उसमें भी लिखना है। निश्चित समय, किसी निश्चित समय, ब्रैकेट में क्षण लिख सकते हो, में अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। वेग को हो चाहे दर को, तात्क्षणिक दर को हो चाहे तात्क्षणिक वेग को। तत्कालिक वेग भी कह सकते हो इसे, तत्कालिक वेग को हो चाहे तत्कालिक क्या कह सकते हो? दर कह सकते हो। वेग को हो चाहे दर। ठीक है, तो हम बात करते हैं तात्क्षणिक। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। तो अब देखो इसको बेटा हम लोग RINST से व्यक्त करते हैं, क्योंकि इंस्टेंटेनियस होता है तो हम लोग RINST से व्यक्त करते हैं। तो परिभाषा लिख लिया होगा, लिख लेना, इसे RINST से व्यक्त करते हैं, सफिक्स में ये रहता है। और अगर बात करें मात्रक की, तो मात्रक तो सब सेम रहेगा, वही जो अभिक्रिया का वेग होता है, मोल बटे लीटर इंटू सेकेंड। नेक्स्ट परिभाषा हो गई। अब बात करते हैं जो तात्क्षणिक वेग होता है बेटा, ऐसे लिख लेना, तात्क्षणिक वेग बराबर औसत वेग, अभिक्रिया का औसत वेग, और डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब मतलब क्या है देखो समझना, जैसे कोई रिएक्शन थी ए से बी, तो हम लोगों ने ए का औसत वेग निकाला था, तो ए का औसत वेग जो निकला था उसका हम तात्क्षणिक वेग भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर तात्क्षणिक वेग निकालना है, इसे अपना ऐसे भी लिख सकते हो RINST, और इसे लिख सकते हो RAV, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ऐसे भी लिख सकते हो शॉर्टकट में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इसका हम बता रहे हैं तात्क्षणिक वेग। तो तात्क्षणिक वेग देखो क्या आएगा, तात्क्षणिक वेग बराबर अगर निकालोगे तो याद होगा ए का हमने जब निकाला था औसत वेग तो कैसे निकला था? डेल्टा ए बटे डेल्टा टी, डेल्टा ए की सांद्रता, और माइनस क्यों? क्योंकि अभिकारक था। और ये क्या है? डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इसे हम लोग क्या तात्क्षणिक वेग में कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा? माइनस, जहां डेल्टा लिखा है वहां डी लिख देना है, तो आ जाएगा क्या? DA
बटे dt। मतलब बेटा हम तुम्हें ये बता रहे हैं जब भी हमारा क्या होगा, औसत वेग होगा तो डेल्टा लगाया जाता है, और जब भी हमारा क्या होगा, तात्क्षणिक वेग होगा तो ये डी लिखा जाता है, डी का यूज किया जाता है, स्मॉल डी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके देख रहे हो हमारा औसत वेग तात्क्षणिक वेग में कैसे बदल गया। तो कोई भी अभिक्रिया होगी, और याद रहे एक चीज नोट करके लिख लेना कि तात्क्षणिक वेग अभिक्रिया का वास्तविक वेग होता है। तात्क्षणिक वेग अभिक्रिया का वास्तविक वेग होता है। देखो अभी शुरुआत में हमने वास्तविक जो वेग पढ़ाया था, वेग की परिभाषा नहीं लिखा था, तो वहां dx लिखा था, तो dx बट्टे dt, तो अपना सांद्रता ऐसा भी लिख सकते हो क्योंकि वो हमारी सांद्रता ही हुआ करती है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्या, अब कोई भी अगर रिएक्शन दे दे तो तुम लोग क्या उसको तात्क्षणिक वेग और औसत वेग उसका कैसे निकाल सकते हो। तो जैसे हमने एक तुम्हें जर्नल रिएक्शन कराया, जैसे ए है हमारा क्या है, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस मान लो डी आ गया। अपना स्मॉल लेटर ये अणुओं की संख्या भी लिख सकते हो, बी और ये सी और ये डी। हमने कहा इसका बताओ क्या, औसत वेग बताओ। तो औसत वेग अभी तुम लोगों को निकालना हमने सिखाया था, -1 बट्टे ए और सांद्रता डेल्टा ए बट्टे डेल्टा टी बराबर -1 बट्टे बी और डेल्टा बी। ये देखो जनरल रिएक्शन है, कुछ भी ऐसे आ सकते तो अपना लिख सकते हो, डेल्टा टी बराबर 1 बट्टे सी डेल्टा सी की सांद्रता बट्टे डेल्टा टी बराबर 1 बट्टे डी और डेल्टा डी और बट्टे डेल्टा टी। इस तरीके लिख दिया। तो औसत वेग में देखो डेल्टा की जगह माइनस क्यों लगाया, क्योंकि अभिकारक है, और उत्पाद वाले में प्लस लगा दिया। अब इसी का हम तुमसे पूछ रहे हैं तात्क्षणिक वेग बताओ। तो तात्क्षणिक वेग तो आप निकाल सकते हो, केवल डेल्टा की जगह डी का यूज करना है, बाकी सब सेम है। तो -1 बट्टे ए डी ए बट्टे डी टी, यहां भी देखो डेल्टा रहेगा, ठीक है, -1 बट्टे बी और डी बी बट्टे डी टी बराबर 1 बट्टे सी डी सी बट्टे डी टी बराबर 1 बट्टे डी और डी डी सांद्रता और बट्टे डी टी। बस तुम्हें ये याद रखना है कि तात्क्षणिक में डेल्टा की जगह क्या जाएगा, डी आ जाएगा, और औसत में हमारा डेल्टा रहेगा। बस हो गया। इस तरीके तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, और ये पूछा करता है, कोई रिएक्शन दे देगा, तुमसे कह देगा इसका क्या बताओ, तात्क्षणिक वेग बताओ, इसका औसत वेग बताओ। तो हमारे ख्याल से तुम लोग ये समझ चुके होगे अच्छे से। अगर कोई डाउट हो तो एक बार दोबारा वीडियो देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके संबंध में तुम लोगों को क्वेश्चन कुछ दे रहे हैं, ये घर से अपना कुछ क्वेश्चन या होमवर्क है तुम्हारा, घर में बैठे बैठे आराम से ये लगा लेना। अब तो बहुत आसान हो गया है पढ़ाई, घर में बैठ के आराम से पढ़ सकते हो, टीचर तुम्हारे पास आ रहे हैं, तुम्हारे स्टडी रूम में है, जहां बैठे हो वहां पर टीचर उपस्थित है। अब तो बहुत आसान है, आराम से पढ़ सकते हो। पहले तो हम लोग टीचर के पीछे पीछे टहलते थे, अब आजकल तो टीचर बच्चों के पीछे पीछे टहल रहे हैं, वो एज मोबाइल समझ सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं, तो कुछ क्वेश्चन है जो तुम्हें घर से करके लाना है, जिसमें तात्क्षणिक वेग और औसत वेग दोनों निकालना है। जैसे एक हो गया N2 + H2, ये हमने जैसे बताया भी था, 2NH3, इसका दोनों चीज निकालना है। दूसरा है जैसे लिख दिया A + B गिव्स C। तीसरा हमने क्वेश्चन लिख दिया, मान लो COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड है ना, ये पॉइजन होता है ये हमारा, CO + Cl2। नेक्स्ट PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 + Cl2। इस प्रकार और कई सारे कर सकते हो, जैसे H2 + Cl2 गिव्स 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इस तरीके ये 5 हमने क्वेश्चन दिए हैं जो तुम लोगों को अपना ये लगाना है, ठीक है। इसे अपना नोट कर लेना, और फेयर बना चुके हो तो फेयर में स्टेप बाय स्टेप पूरा नोट करते जाना। इसके आगे हम तुम्हें कल पढ़ाएंगे, ठीक है।
तो ये अपना नोट कर लेना और याद भी करना है, ठीक है। और कहीं अगर कोई डाउट हो तो जो हम अपना टेलीग्राम चैनल तो जानते ही हो, वहां पर अपना ये सब चीजें अपना बता सकते हो, वहां हम लोग नोट्स भी अपना अवेलेबल कराते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल जिसको नहीं पता है तो नोट कर लेना, VSRM द स्मार्ट अकेडमी, ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर ज्वाइन करोगे तो जिसमें तुम्हें नोट्स मिलते जाएंगे, ठीक है। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। जय हिंद।